सोडियम से क्रिया पढ़ ली थी, बोलो, सोडियम से क्रिया पढ़ ली थी। देखो वही सोडियम से क्रिया पड़ी थी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी, बोलो। और उसके बाद हमने पढ़ा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना, बोलो, यही था। इधर हमने पढ़ा था ये सा, इधर बन गया था ये सा, बोलो, बना नहीं बना था? मतलब इसको हमने बोला था निर्जलीकरण, बोलो क्या बोला था? निर्जलीकरण। और यहां पर मैंने फिर बोला है कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि निर्जलीकारक कौन है? निर्जलीकारक, कारक पूछेगा, करण नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? कारक। मतलब कौन करा रहा है साहब? सांद्र H2SO4। कौन करा रहा है? सांद्र H2SO4। इसकी उपस्थिति में ही जल का निष्कासन होता है, बोलो क्या निकलता है बाहर? आई बात समझ में? चलो आज हमने यहाँ तक एथेनॉल का कंप्लीट कर लिया, और अब तो आपके एथेनॉल का अम्ल आएगा। उससे पहले ईंधन के रूप में एल्कोहल है, ये भी पढ़ेंगे अपन, किण्वन पढ़ेंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एन टीम पढ़ेंगे, है ना। तो चलो क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो आप। देखो बातें मत करो बेटा, बातें नहीं, क्वेश्चन लिखना। किण्वन किसे कहते हैं? मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, बोलो किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन जानते हो क्या कोई? हाँ, फर्मेंटेशन नहीं जानते? किण्वन नहीं जानते क्या यार? अरे एल्कोहल कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं एल्कोहल? बोलो। ऊपर से टपकता होगा, बरसात के समय एल्कोहल आता है ऊपर से, टंकियां भर भर के रख लेते हो, वह उसको पियेंगे बाद में। अरे एल्कोहल कैसे बनेगा? किण्वन तो बाद में, जो किण्वन तो जानते नहीं हो आप। बनता कैसे एल्कोहल, ये बताओ? गन्ने के रस से, मऊ से, अंगूरी बदन, कैसे? अंगूर से बनता है। वाइन बोलते हैं ना, वाइन, और वाइन इंग्लिश में है, वाइन क्या है? अंगूर से बनती है, ग्रेप से बनेगी। मतलब देखो फलों से बन रही है, बोलो। अरे फलों से बन रही है, सीधा सा मीनिंग है, फल मीठे होते हैं, मतलब शर्करा से बन रही है। अरे बोलो कैसे बन रही है? शर्करा से क्या बन रही है? एल्कोहल। बस इतना सा समझना है आपको, ज्यादा डूबना नहीं है, सिंपल सा समझ लेना। अरे जितना भी ग्लूकोज है या शर्करा है, ग्लूकोज को सड़ाकर, शर्करा को सड़ाकर हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लेकिन सड़ता है ना, तो सड़ने में ऐसा क्या हो रहा है? उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं रे? इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। लेकिन आपको जब हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश कहाँ से आएगी? अपने को तो पहले हिंदी पढ़ना है, ठीक है। देखो किण्वन प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, किण्वन प्रक्रिया एक सड़ने की प्रक्रिया है। और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे अगर हाईवे पे कोई भी जीव मर जाता है, हाईवे है ना, हाईवे, कुत्ता बिल्ली या भैंस गाय कुछ भी मर जाता है, तो वो थोड़े दिन बाद सड़ने लगता है। सड़ने के बाद थोड़े 15-20 दिन बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। क्यों? कौन मिला रहा है? थप्पड़ पड़ेगी, किण्वन मिला रहा है, सूक्ष्म जीव मिला रहे हैं। कौन मिला रहे हैं? तो ध्यान रखना, सड़ाना किसके ऊपर है? सूक्ष्म जीवों के ऊपर। किसके ऊपर? अब सूक्ष्म जीव छोड़ेंगे एंजाइम। क्या छोड़ेंगे? एंजाइम छोड़ने से वो चीज सड़ जाएगी, जिसको हम सड़ाएंगे, और सड़ने के बाद उसका किण्वन होगा, और किण्वन के द्वारा हम एल्कोहल बना लेंगे। तो अपन यहां पर पढ़ेंगे किण्वन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें शर्करा या ग्लूकोज से एल्कोहल बनाया जाता है, या फिर जितनी भी शर्कराएं हैं, जैसे ग्लूकोज हैं, हेक्सोज है ना, और माल्टोज है, जितनी भी शर्कराएं जो हमें फलों से मिलती है, जो हमें गन्ने से मिलती है, जो हमें मऊ से मिलती है, ग्रेप से, जितने फल से मिलती है, उनमें जो शर्कराएं, वो शर्कराएं सड़कर
बाद में क्या बना ले, एल्कोहल। और एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम काम आते हैं। बोलो क्या काम आते हैं, अरे बोलो क्या काम आते हैं, एंजाइम काम आएंगे। और एंजाइम क्या काम आएगा उसके बारे में देखेंगे अपन, जाइमेज एंजाइम आएगा उसको बाद में देखते हैं। चलो, किण्वन मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हम शर्करा से एल्कोहल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किण्वन। तो मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। चलो लिखो, ऐसे लिखेंगे, मतलब इसमें एंजाइम काम आ रहा है ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो लिखें एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा, शर्करा के द्वारा, शर्करा के द्वारा एल्कोहल, शर्करा के द्वारा एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को ही किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। बहुत सीधा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। या फिर यहां पर या करके यूं लिख दो, गन्ने या अंगूर आदि फलों, आदि फलों को सड़ाकर, सड़ाकर एल्कोहल बनाना, एल्कोहल बनाना। अब यहां पर लिखेंगे एल्कोहल बनाना ही किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, यहां पर आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होती है। बस इतना याद रखेंगे। उतार लिया, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। आ गया किण्वन समझ में। अरे किण्वन मतलब दारू बनाना साहब, क्या बनाना, अब दारू बन गया तो आगे देखे, बातें नहीं। अरे आपने ब्रेड खाए, लचीला आता है रोज ही, पॉपू पॉपू लचीला वाला है ना, लचीला ब्रेड। ब्रेड कैसे बनता है, हाँ सर ब्रेड तो मक्के के आटे से बनता है। अरे मक्के के आटे घर से घर पे बना लो, फिर बताओ ब्रेड कैसे बनते हैं। अरे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, सूक्ष्म जीव में आता है एक कवक, कवक का नाम सुना है, ईस्ट। ईस्ट से अपन डबल रोटी ब्रेड बनाते हैं। कैसे आते हैं ईस्ट, कैसे लाते हैं, क्या उधार मांग के लाते हो, पैसों से लाते हो। अरे आप आटे को लगा के रख देते हो, एक दिन में वो अपने आप अंदर से आटा फूल जाता है। मतलब उसके अंदर क्या आ गए, ईस्ट आ गए। क्या आ गए, ईस्ट देव नहीं, ईस्ट मतलब कवक आ गए। कवक क्या करते हैं, उसको फुला देते हैं। मतलब उसका भी क्या करते हैं, अभी क्या पढ़ा था हमने, किण्वन। कवक क्या करेंगे, उस आटे का किण्वन कर देंगे और आटा फूल जाएगा और उससे हमें डबल रोटी या फिर ब्रेड प्राप्त हो जाएंगे। बस आपसे ये पूछता है एग्जामिनर कि जो ईस्ट होता है, क्या होता है ईस्ट, वो कौन सा एंजाइम छोड़ता है। तो क्वेश्चन लिखो, आप लिखो ईस्ट, कवक कर देना यहाँ है ना, कोष्टक में, ईस्ट द्वारा कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है। उत्तर लिखेंगे ईस्ट, इसको खमीर उठाना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट या खमीर उठाना। खमीर उठाना जानते हो रे, बोलो कौन जानता है खमीर, खमीर कौन जानता है। अरे जलेबी बनाई क्या, जलेबी भाई कहाँ से लाए थे बनाने के लिए। अरे मैदा लाए होंगे, वो जो एक दिन पहले से सड़ा रखी है
उस मैदा को हम क्या बोलते हैं? खमीर। अरे सड़ा रखी है मतलब उसने ऑलरेडी किण्वन हो चुका है उसमें, ताकि अच्छी फूलेगी। तभी बोले अपन घर पे जलेबी बनाते हैं तो उसको लाते हैं, 1 आध किलो लाते हैं, ताकि अपने को अच्छे से जलेबी बनाने में आसानी हो, है ना। चलो, ईस्ट या खमीर उठाना आदि में जाइमेज एंजाइम, ध्यान रखना, बोलो क्या? जाइमेज एंजाइम, याद रख लेना। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम का उपयोग होता है, का उपयोग होता है। अर्थात नीचे लिखेंगे, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। स्टार लगा दिया मैंने, 4 स्टार हो गया, 5 कर दो। अर्थात किण्वन प्रक्रिया में, आज रेड पेन नहीं लाया मैं, अर्थात किण्वन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल हो रहा है रे? जाइमेज एंजाइम उपयोगी होता है। सबसे हमने बात कहाँ से उठाई और कहाँ ख़त्म करी? हमने बस ये देखा, ईस्ट मतलब हमने डबल रोटी बनाई थी, ब्रेड बनाया था, कैसे बनता है? ईस्ट से बनता है। ईस्ट मतलब कवक है, द्वारा कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? इससे हमें जाइमेज मिलता है, और उस जाइमेज के द्वारा हम डबल रोटी बना लेते हैं। किसी भी चीज़ को सड़ा भी सकते हैं, सड़ने पर हमें अलग से नई वस्तु मतलब नई चीज़ प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लो अपन ग्लूकोज से क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? दारू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं साहब? एल्कोहल बना रहे हैं साहब। क्या बना रहे हैं? एल्कोहल। जानते हो आप? जानते हो एल्कोहल? ठीक है, जानते हो तो बहुत अच्छी बात। देखो उतार लिया, अपन रब कर देते हैं। अब अपने पास अगला क्वेश्चन आता है बेटा, सुन लो, समझा ही दिया, दोबारा फिर समझेंगे। लिखो, एल्कोहल के रूप में, बातें नहीं, एल्कोहल के रूप में मेथेनॉल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? सुन लो, वापस दोबारा देखते हैं। बेटा मैंने आपको भी समझाया कि हम पीते हैं ये नहीं पीते। क्या पीते हैं साहब? एथेनॉल पीते हैं और मेथेनॉल नहीं पीते, क्योंकि वैसे दोनों ही हानिकारक है। इससे थोड़ा लेट मरोगे, इससे तो जल्दी मर जाओगे। जिसको जल्दी जाना है ये ले, और जिसको लेट जाना है ये ले, लेकिन जरूर ले, कोई सा भी नहीं। देखो सुन लो, मेथेनॉल, मेथेनॉल का अपन लिख सकते हैं कितने कार्बन बेटा? CH3OH, यही है सूत्र। तो सुनो, मेथेनॉल का जैसे हमारी बॉडी में जाएगा उसका होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से भी क्रिया होगी। बोलो क्या होगी? मतलब यहाँ पर उसका होगा ऑक्सीडेशन। बोलो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो बस मैं इतना जानता हूं कि जब भी अपन किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण करते हैं तो वाटर बाहर निकलता है, मतलब जल निकलता है, और बनता क्या है? देखो यहाँ पर बनेगा HCHO। समझ में आया? आया नहीं आया? सर इसको तो यूं लिखो, देखिए हमारा दिमाग खराब हो गया। तो कीटोन है ना? हाँ, अरे कीटोन में मैंने बोला था इधर इच भी कार्बन, इधर इच भी कार्बन नहीं है एकदम। कार्बन है क्या? नहीं। तो क्या है ये? कीटोन? क्या है ये? एल्डिहाइड है ना। तभी मैंने इसको ऐसे लिखा ना, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि इसे क्या है। इसको अपन एक कार्बन का एल्डिहाइड बोलते हैं मेथेन, और एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? एल। क्या नाम हो गया रे? मेथेनेल। ध्यान रखना बेटा, ये मेथेनेल क्या करेगा? आगे हमारी जो लीवर है वो लीवर की कोशिका को नष्ट कर देगा, कोशिका को नष्ट कर देगा, और हम जल्दी मरेंगे। और ऑक्सीडेशन से क्या बाहर निकलता है? H2O बाहर निकल जाता है। लिख मत बेटा, कहाँ जाएगा? ये सब यहीं रहेंगे क्या? सुन लो दोबारा। तो हम क्या कहते हैं कि एल्कोहल के रूप में मेथेनॉल का उपयोग नहीं करते, क्योंकि मेथेनॉल हमारे लीवर की कोशिकाओं में मतलब जाकर उसका ऑक्सीकरण होता है, और वहां पर क्या बन जाता है? मेथेनेल बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है बेटा? और मेथेनेल हमारी लीवर की कोशिकाओं के लिए हानिकारक है, उसको हाथों हाथ नष्ट कर देगा। तो बस 2 लाइन लिख लो। यहाँ पर लिखो,
लिखते हैं शराब में मेथेनॉल का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से मेथेनेल बनता है जो कि यहां पर जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं, आप तो इसको नीचे लिखना, ठीक है। जो कि व्यक्ति के यकृत मीन्स मतलब लीवर, यकृत की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेटा पियो तो उसको देख के लाना, उसमें अगर एथेनॉल लिखा हुआ तो ले आना, मेथेनॉल लिखा हो तो मत लाना, और वैसे सस्ती डिब्बे में मेथेनॉल ही आएगा, ठीक है। दोबारा देख लेना, हमने मेथेनॉल का हमने किया ऑक्सीकरण और हमारे पास ये मिल गया रे, ठीक है। समझ में आया? बोलो, ठीक है।